हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम क्वेश्चन ले रहे हैं अगेंस्ट हुम आर फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल। यानी कि फंडामेंटल राइट्स मिल रहे हैं, किसको मिल रहे हैं ये तो हो गया, लेकिन अब अगर मेरे वो राइट पूरे नहीं हुए तो मैं पकड़ूंगा किसको? भाई अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, मैंने घर खरीदा, बिल्डर को पैसा दिया, मेरे को घर नहीं मिला तो मैं बिल्डर को पकड़ूंगा ना। इवन मैंने अगर रेलवे की टिकट ली हुई है और ट्रेन नहीं आई, एरोप्लेन की टिकट ली है, एरोप्लेन में काम ठीक से नहीं हुआ तो एयरलाइन कंपनी को पकड़ूंगा, ये तो चलो ठीक है। अब लेकिन अगर मुझे इक्वालिटी नहीं मिली, बोलने नहीं दिया, माना पुलिस वालों ने ही मुझे बोलने नहीं दिया, तो क्या मैं पुलिस वालों के खिलाफ ही एफआईआर कटवाने जाऊं? और क्या तरीका होगा, ये भी तो क्वेश्चन खड़ा हो गया। तो सबसे पहले इस चीज को समझना होगा कि जो मेरे फंडामेंटल राइट्स हैं ये मैं एनफोर्स किसके अगेंस्ट करूं, मतलब हु इज रिस्पॉन्सिबल एंड अगर कौन पार्टी होगी जो इस चीज को इंश्योर करेगी कि मेरे फंडामेंटल राइट्स पूरे हों। अब इसका बोलोगे सर वन वर्ड आंसर तो मुझे पता है, वो मेरे को भी पता है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट, सरकार। अब डिस्कशन इस क्वेश्चन में क्या होगा, इसका वन वर्ड आंसर तो गवर्नमेंट ही है, आप गवर्नमेंट के पास ही जाओगे, गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही एनफोर्स करोगे। लेकिन इसका जो दूसरा पार्ट बनेगा क्वेश्चन का, डिस्कशन का, वो दो पार्ट इसमें और आएंगे। एक तो ये कि गवर्नमेंट का क्या मतलब है, क्या गवर्नमेंट का मतलब सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, या और भी है? और दूसरा, क्या प्राइवेट कंपनीज इसमें आएंगी? और तीसरा, क्या प्राइवेट इंडिविजुअल भी इसमें आएंगे? तो ये सारा डिस्कशन इस क्वेश्चन में करते हैं। वैसे इन सब का आंसर यस है। कब, कहां, कैसे वो डिस्कस कर लेंगे। यानी गवर्नमेंट भी इसमें कवर होगी, प्राइवेट एंटिटीज भी इसमें कवर होंगी, और इवन प्राइवेट, कुछ सिचुएशन में प्राइवेट इंडिविजुअल भी कवर होंगे। तो सबका ये आंसर यस है। कब, कहां, कैसे पढ़ते हैं डिटेल में इस क्वेश्चन में। सो हमारा क्वेश्चन यही है, अगेंस्ट हुम आर फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल, दिस इज द क्वेश्चन। अब इसके आंसर में सबसे पहली बात यह है कि ये राइट जो हम एनफोर्स करेंगे वो करेंगे अगेंस्ट द स्टेट। यानी कि आपके जो राइट्स हैं वो एनफोर्स होने वाले हैं अगेंस्ट द स्टेट। स्टेट माने गवर्नमेंट। बट कुछ केसेस में आल्सो एनफोर्सिएबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल। कुछ टिपिकल सिचुएशंस में जो हम पढ़ेंगे, इवन प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी इनको एनफोर्स हम कर पाएंगे। यानी रूटीन में अगेंस्ट द स्टेट है, बट टिपिकल फंडामेंटल राइट्स में, कुछ पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट्स में इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि स्टेट का क्या मतलब हुआ भाई। तो स्टेट का मतलब होता है गवर्नमेंट, और क्या है? सो इट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ये तो सबसे मेन हो गई, सबसे बड़ी, सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट। अच्छा, फिर क्या स्टेट गवर्नमेंट्स भी आएंगी इसमें? यस यस यस, स्टेट गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर्स। भाई सेंट्रल गवर्नमेंट तो पार्लियामेंट में कानून बनाती है, उसके थ्रू एक तरह से पूरा देश चलाती है, और स्टेट गवर्नमेंट अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, उसके थ्रू चलाती है। सो स्टेट गवर्नमेंट्स एंड लेजिस्लेचर्स, उनके थ्रू गवर्नमेंट जो है ये इस चीज को चलाएगी। तो हम जब बात करें कि आप फंडामेंटल राइट्स किन के अगेंस्ट एनफोर्स करेंगे, तो इसमें गवर्नमेंट, पार्लियामेंट आ गई, स्टेट गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर आ गया, बस यहीं कहानी खत्म ना। इसके अलावा ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज भी आ गई, सरकार और सरकारी अथॉरिटीज। आगे चल के अभी मैं सरकारी कंपनियों की भी बात करूंगा। फिलहाल मैंने बात की सरकार, और अब मैं बात कर रहा हूं सरकारी अथॉरिटीज। अब इसमें कौन आएगा जी? सो मेनली एनफोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट है। अब अथॉरिटीज में क्या आएगा? इसके अंदर आएगी आपकी स्टैट्यूटरी बॉडीज। मैं तीनों चीजों को हाईलाइट कर रहा हूं अलग अलग। स्टैट्यूटरी बॉडीज, देन वी हैव स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, यहां सिर्फ कॉर्पोरेशन लिखा बट इट मींस द स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, एंड एजेंसीज परफॉर्मिंग द पब्लिक फंक्शंस। तो तीनों आ गई इसमें। सो बेसिकली जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट एनफोर्स करेंगे। गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड गवर्नमेंट बॉडीज। गवर्नमेंट बॉडी के भी तीन हिस्से कर दिए, स्टैट्यूटरी बॉडीज, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस एंड एजेंसीज परफॉर्मिंग द पब्लिक फंक्शन। पब्लिक फंक्शन माने गवर्नमेंट फंक्शंस। अब स्टैट्यूटरी बॉडीज के एग्जांपल हो गए जैसे इलेक्शन कमीशन, सेबी,
ये भी एक तरह से गवर्नमेंट ही होती है, लेकिन अलग से बॉडीज बना दी गई हैं कि भाई आप इस चीज को पर्टिकुलर देखो। जैसे सेबी शेयर मार्केट को कंट्रोल करती है, मैनेज करती है, इलेक्शन कमीशन जैसे इलेक्शन को मैनेज करता है, तो ये भी गवर्नमेंट ही है एक तरह से। डायरेक्टली ये गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन कमीशन जो है सरकारी ही काम है, और क्या इलेक्शन करवाना। इसी तरह से गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, जैसे इंश्योरेंस कंपनियां प्राइवेट भी होती हैं, लेकिन एक LIC, GIC ये सरकारी कंपनियां हैं। ऐसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ये एक तरह से कॉरपोरेशंस हैं, एक तरह से कंपनियां हैं, लेकिन सरकारी कंपनियां हैं। इसके अलावा एजेंसीज भी हैं कुछ जो गवर्नमेंट के ही फंक्शंस कर रही हैं, जैसे दिल्ली में MCD, DDA, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हर जगह होती हैं। तो ये सब ब्रॉडली क्या है, गवर्नमेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो ये सब भी गवर्नमेंट मानी जाएगी, यानी इनके अगेंस्ट भी कोई फंडामेंटल राइट अगर है, इनको भी राइट टू इक्वालिटी एंड अपॉर्चुनिटी, जो कुछ भी हम फंडामेंटल राइट्स में पढ़ते रहे वो सब इनको भी इंश्योर करने होंगे हर इंडियन सिटीजन या ह्यूमन को, जैसा भी जो भी राइट है उसके हिसाब से। अब यहां तक तो पढ़ लिया, एक सिंपल केस लॉ भी आ गया राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का। इन्होंने कह दिया स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस आर विद इन द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। वो तो बात हो ही गई ना, जो भी सरकारी कंपनियां, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड भी सरकारी कंपनी जैसा है। सो कुल मिलाकर ये भी इन्होंने समझा डिस्कशन में कि बॉडीज कंट्रोल्ड एंड फंडेड बाय द गवर्नमेंट, जो भी बॉडी है अगर वो कंट्रोल्ड एंड फंडेड बाय गवर्नमेंट है, इसका मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट बसेस, रेलवेज, जो कुछ भी सरकारी है वो सब भी इसमें कवर्ड है। उन सबको भी फंडामेंटल राइट्स इंश्योर करने होंगे इंडियन सिटीजन्स के। नाउ अब हम बात ये कर रहे हैं कि क्या अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी होगा, तो देखो कुछ टिपिकल सिचुएशंस में ही होगा, ठीक है। अब यहां पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं मोस्ट फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल ओनली अगेंस्ट द स्टेट। अब ये वाले कौन से हैं, सबसे पहले इक्वालिटी बिफोर द लॉ, अब ये तो सरकार के लेवल पर ही होगा। फ्रीडम से रिलेटेड राइट्स, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये जो राइट्स हैं ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही होंगे। मेनका गांधी का केस हर चीज में आएगा कि दैट स्टेट एक्शन जो है वो फेयर, जस्ट, रीजनेबल होना चाहिए, ठीक है ना। सो 3 राइट आप याद कर सकते हो जो कि बेसिकली अगेंस्ट द स्टेट है, एनफोर्सेबल ओनली अगेंस्ट द स्टेट। ये राइट ऐसे हैं जिनमें सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट आप जा सकते हो, यानी सरकारी एजेंसीज के खिलाफ आप जा सकते हो। वो है राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14, देन फ्रीडम राइट्स आर्टिकल 19 और राइट टू लाइफ आर्टिकल 21, ठीक है। इसमें मेनली आप इनको गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप जा सकते हो। चलो, इससे फिर ये हो रहा है कि भाई स्टेट जो है कोई मिसयूज ऑफ पावर ना करे, यानी सरकारी एजेंसीज जो हैं वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल ना करें। अब कौन सा है जो एनफोर्सेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल, एक आम आदमी दूसरे के फंडामेंटल राइट को देखे, सोचने में अजीब लगता है, लेकिन जब मैं पॉइंट्स बताऊंगा तो आपको ठीक लगेगा, हाँ यार बात तो लॉजिकल है। अब जैसे है प्रोहिबिट्स, ये वाला आर्टिकल है 15(2), इसमें लिखा डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक प्लेसेस, भेदभाव नहीं करोगे आप किसी के प्रति। अब ये नहीं बोलोगे भाई इसमें सिर्फ हिंदू आएगा, इसमें सिर्फ मुस्लिम आएगा, इसमें सिर्फ क्रिश्चियन आएगा, या इसमें अपर कास्ट, लोअर कास्ट, रिलीजन, ये कुछ नहीं चलेगा। नो डिस्क्रिमिनेशन, खासकर जब भी कोई पब्लिक प्लेस है। आपने एक लाइब्रेरी खोली है ना, आपने कोई कॉलेज खोला, आपने कोई, मैं तो कहूँगा इवन रेस्टोरेंट खोला, तो आप ऐसे थोड़ी करोगे कि तुम आओगे और तुम नहीं आओगे। अब ये तो फिर फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो जाएगा। सो प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक प्लेस। जब आपने कोई पब्लिक प्लेस खोला है तो आप उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते बेस्ड ऑन रिलीजन, बेस्ड ऑन कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सब नहीं चलेगा। फिर एबॉलिशेस अनटचेबिलिटी, वैसे ये तो इंडिया में ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुकी है। पहले होता था कि कुछ लोगों को अछूत समझा जाता था, अनटचेबिलिटी, बट ये बहुत पुरानी बात हो गई। अब तो इस तरह की थिंकिंग वाले लोग ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं, लेकिन फिर भी आप नहीं कर सकते हो, आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि तू दूर ही रह हमसे। या फिर फोर्स्ड लेबर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये नहीं चलेगा। इसमें आपको अगर कोई इंडिविजुअल भी इस तरह की हरकतें कर रहा है कि बच्चों से भीख मंगवा रहा है या बच्चियों से प्रोस्टिट्यूशन करवा रहा है, यू नो, या रिस्की फैक्ट्रीज में छोटे छोटे बच्चे लगा रखे हैं, जैसे पटाखा फैक्ट्रीज होती हैं, या एसिड का कहीं काम हो रहा है, या कुछ भी और डेंजरस,
वहाँ छोटे छोटे बच्चों को हायर किया हो, तो आप उनके अगेंस्ट भी एक्शन ले सकते हैं कि भाई इनका एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ। तो यहाँ पर अगर आप इस तरह की कोई चीज़ कर रहे हो तो आर्टिकल 23 भी मना कर रहा है कि आप फोर्स लेबर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं करोगे। जैसे मैंने कहा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब होता है जहाँ पर बेसिकली बच्चों को आमतौर पर या बड़ों को भी आप बैगिंग या प्रोस्टिट्यूशन के लिए उठा लेते हो, तो दैट इज ह्यूमन ट्रैफिकिंग। और फोर्स लेबर, किसी को आप जबरदस्ती नौकरियां करवा रहे हो फैक्ट्रियों में या खतरनाक जगहों पे, है ना, कोई माइंस हो गई, कुछ हो गया जो कि बहुत रिस्की हैं। तो इसी तरह से प्रोहिबिट्स चाइल्ड लेबर इन हैजार्डियस इंडस्ट्रीज का अलग से है आर्टिकल 24। तो ये इसी के अंदर फोर्स लेबर और इसी से मिलता जुलता ये हो गया आर्टिकल 24, चाइल्ड लेबर इन हैजार्डियस इंडस्ट्रीज। तो ये आपको नहीं करवाना है। सो ये राइट्स देने से वी एंश्योर दैट सोशल जस्टिस इवन इन प्राइवेट रिलेशन। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बोलो जी हम तो फंडामेंटल राइट को इग्नोर करेंगे, वो तो सरकारी कंपनियां करती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एप्लीकेशन कुछ खास नहीं है। हॉरिजॉन्टल होता है सीधा सीधा, जैसे होता है ना हॉरिजॉन्टल स्काई लाइन, तो ये तो हो गया जैसे हम अपने बराबरी वालों से फंडामेंटल राइट एक्सपेक्ट करते हैं। और वर्टिकल हो गया ऊपर ऊपर नीचे, तो यहां पर क्या हो गया, स्टेट और इंडिविजुअल की बातें हो गई वर्टिकल में, और हॉरिजॉन्टल में हो गया इंडिविजुअल वर्सेस इंडिविजुअल। कोई खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन ठीक है, आंसर बनाने होते हैं एग्जाम में। अब हम कुछ जुडिशियल केसेस को देखते हैं। जैसे जी टेलीफिल्म्स में इन्होंने कहा बीसीसीआई, आपको ध्यान होगा ये क्रिकेट मेंटेन करती है, कंट्रोल करती है इंडिया में, तो इन्होंने कुछ सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स को लेके किया होगा जो सही नहीं रहा होगा केस में। तो इसके बारे में जजमेंट यही थी कि बीसीसीआई इज नॉट ए स्टेट बट इट्स फंक्शंस कैन बी रिव्यूड अंडर रिट जुरिस्डिक्शन व्हेन परफॉर्मिंग पब्लिक फंक्शन। है तो कहीं ना कहीं काम तो सरकारी टाइप ही हो गया ना, बीसीसीआई भी कर तो पब्लिक फंक्शन ही रही है ना, पूरी कंट्री के क्रिकेट को मेंटेन कर रही है। अगर उसमें माना किसी को ऑब्जेक्शन हो रही है कि किसी पर्टिकुलर प्लेयर को क्यों लिया या नहीं लिया, तो इसको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट लेवल पे रिट डाल के रिव्यू किया जा सकता है। ये चीज इन्होंने कही। इसी तरह से अब कोई सोसाइटी रन इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसमें एडमिशन प्रोसेस को चैलेंज कर दिया, तो हो सकता है उन्होंने कहा होगा कि भाई हम कौन सा सरकारी हैं, तो उन्होंने कहा ना इसको भी हम कर सकते हैं क्योंकि आप पब्लिक फंक्शन कर रहे हो। तो जहां पर भी पब्लिक फंक्शन है तो आपको भी फंडामेंटल राइट्स या इन चीजों को यूज करना पड़ सकता है। इसी तरह से प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चार्जिंग कैपिटेशन फीस, एडमिशन के टाइम पे मोटा पैसा मांग रहे होंगे कोई, उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, तो उसमें भी फिर यही बात आई। उन्होंने भी शायद ये कहा होगा कि हम स्टेट तो है नहीं, हम सरकारी नहीं है, तो उन्होंने कहा लेकिन भाई एजुकेशन तो जो है वो पब्लिक फंक्शन है, आप पढ़ाने का काम कर रहे हो जिसमें पब्लिक अफेक्टेड है, तो हम डेफिनेटली एजुकेशन इज ए पब्लिक फंक्शन, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को, प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे। एक सेक्सुअल हरासमेंट का था एट वर्क प्लेस, विशाखा का केस, ये काफी फेमस है, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। अब सेक्सुअल हरासमेंट की बात यह है कि ये नहीं है कि सेक्सुअल हरासमेंट जो है वो सरकारी जगह पे होगी तो उसके अगेंस्ट एक्शन होगा, प्राइवेट पे नहीं होगा। पहली बात, अब तो 2013 में इसके ऊपर एक्ट बन गया तो सारे ही कवर्ड कर दिए गए हैं, स्पेशली जहां पे भी 10 या ज्यादा लोग हैं। लेकिन उस वक्त लॉ, उस समय ये नहीं था कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पे एप्लीकेबल होगा, लेकिन तब भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ऐसे थोड़ी होता है, आप फीमेल को सिक्योरिटी तो दोगे, अगर कोई सेक्सुअल हरासमेंट है तो ये थोड़ी कि बस सरकारी जगह पे होगी तो एक्शन है और प्राइवेट जगह है तो एक्शन नहीं है, ये नहीं चलेगा। सो इट हैज टू बी दैट। और ये यूनियन कार्बाइड का आपको केस याद होगा, गैस लीक जो प्राइवेट कंपनी में हुई, तो इन सब केसेस में भी एब्सोल्यूट लायबिलिटी जो है, ये अपने टॉट में अच्छे से मैंने पढ़ाई है आपको, एब्सोल्यूट लायबिलिटी। तो यहाँ पर भी प्राइवेट एंटरप्राइज पर भी गवर्नमेंट ने लायबिलिटी खड़ी की, उन्होंने कहा सरकारी होना जरूरी नहीं भाई, अगर आपकी वजह से नुकसान हुआ है तो आपको फुलफिल तो करना पड़ेगा। सो फाइनल अंडरस्टैंडिंग ये है कि इवन इफ ए बॉडी इज नॉट स्टेट, कोई सरकारी नहीं है, तब भी फंडामेंटल राइट्स में अप्लाई व्हेन इट परफॉर्म्स पब्लिक फंक्शन और अफेक्ट्स पब्लिक इंटरेस्ट। यानी जब आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें पब्लिक इन्वॉल्व है और आपकी कोई एक्टिविटी से पब्लिक के राइट्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो चाहे आप प्राइवेट बॉडी भी हो आप लायबल हो सकते हो। आपको भी इंश्योर करना होगा फंडामेंटल राइट्स, सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस को तो करना ही होगा, इवन प्राइवेट को भी करना होगा, दैट इज द मैसेज। इसी को बोला गया डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक फंक्शन। सो प्राइवेट बॉडीज भी जब पब्लिक ड्यूटीज कर रही है तो उसके ऊपर फंडामेंटल राइट्स की ऑब्लिगेशन एप्लीकेबल हो सकती है। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल है, क्योंकि ये इंश्योर करता है अकाउंटेबिलिटी ऑफ द स्टेट एंड प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन बाय इंडिविजुअल्स। यानी स्टेट हो या इंडिविजुअल, दोनों के खिलाफ ये जो है खड़ा हो जाएगा। अगर किसी ने अपना काम ठीक से नहीं किया
तो फिर चाहे वो स्टेट है यानी सरकारी है चाहे प्राइवेट है, दोनों को ही पकड़ा जा सकता है फंडामेंटल राइट्स को लेके। टू कंक्लूड, फंडामेंटल राइट्स आर प्राइमरली एनफोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट। क्वेश्चन यही था ना कि अगेंस्ट whom वी कैन, सो प्राइमरली बेसिकली इसके अंदर आता है अगेंस्ट द स्टेट, बट समटाइम्स राइट्स एक्सटेंड टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स। प्राइवेट इंडिविजुअल को भी कवर कर सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि ओनली सरकारी संस्था पर ही एप्लीकेबल होगा, प्राइवेट को भी कवर किया जा सकता है, दैट इज द पॉइंट। ठीक है, आई होप द क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर। फिर भी कोई डाउट हो तो जो नंबर्स दिए इन पर आप कांटेक्ट कर लीजिए। जो बुक है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में है, नॉमिनल प्राइस पर खरीदने के लिए आप उसको भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और फेस टू फेस क्लासेस के लिए पहले रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा, तो ये एग्जामिनेशन डेज में होंगी। थैंक यू।